हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह चौहान है और आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं मेडिकल एजुकेशन में आए हुए एक ऐसे बदलाव के बारे में, जो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ए इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च बाय पौंडीचेरी जिपमर। पौंडीचेरी जिपमर के द्वारा एक इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च किया गया है और इस इंटीग्रेटेड कोर्स में आयुर्वेद और आपका जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इन दोनों को मर्ज करके एक प्रोग्राम तैयार किया गया है, एक डिग्री तैयार किया गया है जिसको अपन डुअल मेडिकल डिग्री के नाम से जानेंगे। और इसके द्वारा जो फिजिशियन तैयार होंगे, इसके द्वारा जो डॉक्टर तैयार होंगे, उनको हम हाइब्रिड फिजिशियन कहेंगे। हाइब्रिड फिजिशियन क्यों कहेंगे? क्योंकि इन डॉक्टर्स को, इन मेडिकल एक्सपर्ट को आयुर्वेद और आपका जो कन्वेंशनल सिस्टम है, यानी जो आपकी एलोपैथिक मेडिसिन है, उसकी भी जानकारी होगी। ये एक ऐसा विषय है जो आजकल इंडिया भर में चर्चा में है, साथ ही साथ में इंडिया के अलावा पूरे विश्व में इसकी चर्चाएं हो रही है। कारण ये है कि इस तरीके का मेडिकल कोर्स अब तक पूरे वर्ल्ड में किसी भी संस्था में नहीं, यानी कोई भी संस्था इस तरीके से कोई करिकुलम नहीं चलाती जहां पर आपका आयुर्वेद और आपका एलोपैथिक सिस्टम दोनों को मर्ज किया जाता हो। जब जिपमर ने ये कोर्स लॉन्च किया है, पहली बार जब भारत सरकार ने इस कोर्स के बारे में बताया, तो बहुत सारी संस्थाओं ने इसका अपोजिशन किया और बहुत सारी संस्थाओं ने इसे एक सराहनीय और एक रिवोल्यूशनरी चेंज बताया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो मेडिकल कोर्स लॉन्च किया गया है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है। रिसेंटली इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, यानी ये कोर्स आने वाले कुछ ही समय में लागू किया जाएगा। तो मैं आपसे बात करूंगा कि इस कोर्स के लॉन्च करने की वजह से क्या हो सकता है, यानी जो हमारी मेडिकल सुविधाएं हैं वो किस तरीके से प्रभावित होंगी। साथ ही साथ में इस कोर्स के लॉन्च करने की वजह से क्या-क्या चैलेंजेस होंगे, मेडिकल एजुकेशन कितना प्रभावित होगा, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बदलेगा, इसके ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होंगे, साथ ही साथ में इसके फ्यूचर गोल के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कोर्स के थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आइडिया मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो ये कोर्स लॉन्च किया गया है पौंडीचेरी जिपमर के द्वारा। याद रखेंगे, जिपमर एक नेशनल इंपॉर्टेंस का संस्थान है। जिस तरीके से आपका एम्स है, उसी तरीके से साउथ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है आपका जिपमर। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इसका पूरा नाम है। ये आपका फर्स्ट कह सकते हैं संस्थान है, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू ब्लेंड आयुर्वेदा एंड मॉडर्न मेडिसिन, यानी मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद इन दोनों को मर्ज करने वाला पहला संस्थान है। न केवल भारत का बल्कि विश्व का पहला ऐसा संस्थान है जहां पर ऐसा होने जा रहा है। साथ ही साथ में इसका जो एम है, एम टू क्रिएटिंग हाइब्रिड फिजिशियन विद एक्सपर्टीज इन बोथ सिस्टम। जैसा मैंने आपको बताया कि इससे जो फिजिशियन तैयार होंगे, जो डॉक्टर्स तैयार होंगे, उनको हम हाइब्रिड फिजिशियन कहेंगे, क्योंकि इनको आपके एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद की भी प्रॉपर नॉलेज होगी। इसका जो उद्देश्य है, ध्यान रखना, वो क्या है? हाइब्रिड फिजिशियन को तैयार करना है। और इस कोर्स को जो मान्यता दी गई है, अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको इसीलिए देना चाह रहा हूं क्योंकि पहली बार जब इसको बारे में भारत सरकार ने बताया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आयुर्वेद की चीजों को एलोपैथी वाले ले जाएंगे, है ना, यानी इसका क्रुक्स निकाल के, इसका जो एक निष्कर्ष निकाल के ले जाएंगे, उसे पेटेंट करा लेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इतना आसान नहीं है। जब ये करिकुलम तैयार किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, तो इसमें बहुत बड़े एक्सपर्ट बैठे होंगे। उन एक्सपर्टों ने इसे एनालाइज किया होगा, तब जाके ये डुअल मेडिकल डिग्री का प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस संस्थान ने इसे लॉन्च किया है, भाग्यशाली हूं मैं, क्योंकि इस संस्थान का मैं पार्ट रह चुका हूं, इसका मैं स्टूडेंट रह चुका हूं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस संस्थान के द्वारा अगर ये कोर्स लॉन्च किया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं इसका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये संस्थान बहुत बड़ा संस्थान है। और यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि नॉर्मल जो आपकी डिग्रियां हैं, यानी यहाँ से कोई बीएससी नर्सिंग करता है या अन्य कोई पैरामेडिकल कोर्स भी करता है, तो उसको लगभग लगभग इसका सिलेबस आपके एमबीबीएस के अप्रोक्सीमेट होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पैरामेडिकल में जो इस तरीके के स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है,
तो कोई 5.5 ईयर की डिग्री अगर लॉन्च कर रहा है और पहली बार विश्व में ऐसा करने जा रहा है तो उसके पैरामीटर्स में कोई कमी नहीं होगी। थोड़ा और आगे की बातें मैं आपसे बात करता हूं। अगर बात करें कि ये जो इंटीग्रेशन है, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं और क्रिटिसाइज ये कर रहे हैं कि नहीं, एलोपैथी को एलोपैथी रहने दो, आयुर्वेद को आयुर्वेद रहने दो, इस इंटीग्रेशन की आवश्यकता क्यों है? तो इस इंटीग्रेशन की आवश्यकता इसीलिए, ध्यान देंगे, जब ये इंटीग्रेशन होगा तो इससे होगा क्या? राइजिंग डिमांड ऑफ होलिस्टिक एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। आप ये बात जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस बात को भली भांति जान चुके हैं कि जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं उनके साइड इफेक्ट हैं, उनके एक्सपर्ट भी इस बात को जानते हैं, उनके डॉक्टर्स भी इस बात को बोलते हैं कि एलोपैथिक दवाइयों को लंबे समय तक लेने के इनके साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन आज के समय में पेशेंट की ये डिमांड है कि उसको एक ऐसा हेल्थ सिस्टम चाहिए जहां पर ट्रीटमेंट के साथ साथ में प्रिवेंटिव मैनेजमेंट हो, यानी बीमारी हो ही ना, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरीके के फिजिशियन जो आपका ट्रीटमेंट भी करें, साथ ही साथ में आपको ऐसी भी जानकारी दें कि ये बीमारी किस तरीके से रोका जा सकता है। तो यहाँ से जो एक्सपर्ट आपके बनेंगे वो होलिस्टिक हेल्थ केयर मैनेजमेंट वाले होंगे, साथ ही साथ में मॉडर्न मेडिसिन एक्सेल इन द इमरजेंसी एंड आयुर्वेदा इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इस बात को हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितना भी इमरजेंसी क्राइसिस है, जितनी भी इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है, वो सभी कहीं ना कहीं आपकी एलोपैथी के थ्रू ही होती है, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो कोई ट्रॉमा का केस हो, एक्सीडेंट का केस हो। लेकिन जब बात आती है आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की, जब बात आती है आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, और आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो बीमारियां हैं वो आपकी लाइफस्टाइल से प्रोड्यूस होती हैं, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे वो आपका हाइपरटेंशन हो, चाहे वो आपकी थायराइड हो, चाहे वो आपकी डायबिटीज हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो। तो ऐसे केसों में कहीं ना कहीं आयुर्वेद इनमें ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट देता है और एक होलिस्टिक अप्रोच आपको प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये जो डॉक्टर्स होंगे, जो एक्सपर्ट होंगे, इनको दोनों एस्पेक्ट की जानकारी होगी। साथ ही साथ में एक और अप्रोच याद रखनी है, कंबाइंड एविडेंस बेस्ड अप्रोच विद द ट्रेडिशनल विजडम। अब मैं यहाँ पे आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, कई बार हम आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयां लिखते हैं तो लोग पूछते हैं कि इसका एविडेंस क्या है। लेकिन इस कोर्स के इंटीग्रेशन से क्या होगा, जो आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको आप एविडेंस बेस, इस पर रिसर्च इस तरीके की जाएगी ताकि आप जो आयुर्वेद की दवाइयां लिख रहे हैं उन पर रिसर्च की जा सकेगी, उनके आपको प्रूफ दिए जा सकेंगे। जो आप मांगते हैं प्रूफ के अश्वगंधा देने से क्या होता है, तो इस इंटीग्रेशन से, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपर्ट होगा उसको कहीं ना कहीं आपकी आज की जो करंट साइंस है उसकी भी जानकारी होगी, और हमारी जो एंशिएंट मॉडर्न एंशिएंट जो साइंस है उसको भी हम इंटीग्रेट करके इसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, और यहाँ पर जो आपका एविडेंस ट्रीटमेंट आप मांगते हैं उसको कहीं ना कहीं बेटर बना पाएंगे। थोड़ा और आगे की बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि इस स्ट्रक्चर क्या है, ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च किया गया है, क्या इसको अभी रैंडम लॉन्च कर दिया गया? नहीं, इसके पीछे प्रॉपर एक स्टडी की गई है, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे ये जो करिकुलम है इसका जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन है 5.5 ईयर का। ध्यान देंगे, ड्यूरेशन इज 5.5 ईयर एंड इंटर्नशिप सिमिलर टू द एमबीबीएस, यानी ये 5.5 ईयर का प्रोग्राम है, इसमें प्रॉपर इंटर्नशिप होगी जैसी आपकी एमबीबीएस में होती है, बीएमएस में जैसे इंटर्नशिप होती है उसी तरीके से। और साथ ही साथ में इसका जो सिलेबस है इसमें आप ध्यान देंगे 60% जो इसमें आप पढ़ेंगे दैट इज द मॉडर्न मेडिसिन की स्टडी आप करेंगे, और इसमें आपका जो 40% सिलेबस होगा वो कैसा होगा, वो आयुर्वेद का होगा। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद के क्रुक्स को, आयुर्वेद के निष्कर्ष को एलोपैथी वाले ले जाएंगे, तो भाई ये ध्यान रखो कि आयुर्वेद का शास्त्र बेस्ड अध्ययन है, इसमें आयुर्वेद की जो संहिताएं वो पढ़ाई जाएंगी। तो संहिताएं क्या इतनी आसान है कि कोई आए और उनको उसमें से क्रुक्स निकाल के चला जाए? ऐसा नहीं होने वाला है। आगे देखेंगे शास्त्र बेस्ड लर्निंग विद क्लिनिकल रिलेवेंस, यानी जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, जिनकी आपको आवश्यकता है, उनको इसमें जो है कंबाइन किया जाएगा। ये सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया गया है। और साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना है डुअल ट्रेनिंग होगी इसमें अंडर वन अम्ब्रेला विद क्रॉस डिसिप्लिनरी एक्सपोजर, यानी जिस तरीके से आप एक ही संस्थान में रह करके आप एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जानेंगे, साथ ही साथ में आपकी जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं उनके बारे में भी आप जानकारी रखेंगे। मैं ये भी आपको बताता चलूं कि ये 5.5 ईयर का जो प्रोग्राम है इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, और इन 3 सेगमेंट को अलग अलग हिसाब से आपका सिलेबस इसमें आपको पढ़ाया जाएगा।
मैं थोड़ा और आगे की बात आपसे कर लेता हूं और जानते हैं कि यूजफुल इंपैक्ट क्या होंगे, यानी हमारा हेल्थ केयर किस तरीके से प्रभावित होगा। क्योंकि जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसको, वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि इससे क्या हो जाएगा, मिक्सोपैथी हो जाएगी, इससे जो है क्या आयुर्वेद की चीजें खराब हो जाएंगी, इससे एलोपैथी की चीजें खराब हो जाएंगी। तो इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा, इससे क्या होगा, हॉलिस्टिक डॉक्टर्स बनेंगे। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, आप लोग इस बात को अगर जानते हैं कि अगर आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर से, किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो दवा दे रहे हैं इसके अलावा हमें परहेज क्या करना है, बिलीव मी, जो एक्सपर्ट है, जो बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज रखता है अपने सब्जेक्ट की, वो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं बता सकता है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि उसको ये चीज पढ़ाई नहीं जाती है। जबकि आयुर्वेद में आपकी जो जीवन शैली है, जो आपकी दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसकी प्रॉपर जानकारी होती है। तो जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको होलिस्टिक जो क्या है नॉलेज होगी, आप एक होलिस्टिक डॉक्टर यहाँ से बनके तैयार होंगे, एबल टू ट्रीट पेशेंट एंड यूजिंग बोथ सिस्टम। यहाँ पे मेडिसिन के साथ साथ में वो आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे आपको अपनी लाइफस्टाइल को रखना है। बेटर मैनेजमेंट, साथ ही साथ में आपको याद रखना है, बेटर मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक इलनेस। अब आप जानते हैं कि एक्यूट कोई कंडीशन होती है, वहां पर आपका एलोपैथी एक्सेल कर सकता है, एलोपैथी बेटर कर सकता है। लेकिन जो क्रोनिक डिजीजेज हैं, जैसे अगर मैं बात करूं अर्थराइटिस की, तो क्या कोई मैनेजमेंट है आपके पास? नहीं, पेन किलर के अलावा कुछ मैनेजमेंट नहीं है। कि इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हाइपरटेंशन के बारे में, इसी तरीके से मैं बात करूं डायबिटीज के बारे में, तो जो आपकी क्रोनिक बीमारियां हैं उनमें कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, और वो लाइफस्टाइल के बारे में कौन बताएगा? आयुर्वेद बताएगा। तो इस तरीके से जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको ज्यादा अच्छी तरीके से आपका आयुर्वेद प्रिवेंट कर पाएगा, आयुर्वेद उसको रोक पाएगा। तो इसीलिए यहाँ इस इंटीग्रेशन की आवश्यकता है। हाइपरटेंशन और अर्थराइटिस में जैसे मैंने बताया, साथ ही साथ में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, आयुर्वेदा प्रकृति एनालिसिस। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी करेंटली भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रकृति परीक्षण का जो प्रोग्राम है वो उसको बड़े जोरों शोरों से पूरे देश में चलाया गया। लोगों ने इसे बहुत अच्छे से वेलकम किया और अपना प्रकृति परीक्षण किया। प्रकृति परीक्षण जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी कहते हैं, जब आपका शरीर बनता है, जब हमारा जन्म होता है, उसी दौरान हमारी प्रकृति डिसाइड हो जाती है। तो प्रकृति के हिसाब से किस व्यक्ति को क्या लेना है, किस व्यक्ति के लिए कौन सी मेडिसिन है, किस व्यक्ति को कैसे खाना पीना चाहिए, ये सारी जानकारी आप कहीं ना कहीं इससे प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंप्रूव पेशेंट सेटिस्फेक्शन, मोर ट्रीटमेंट ऑप्शन। जब आप दोनों चीजों को मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर पेशेंट के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी कि वो किस यानी विधा को यूज करना चाहता है, वो एलोपैथी से इलाज कराना चाहता है, वो आयुर्वेद से इलाज कराना चाहता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट होगा उसको दोनों विषयों का ज्ञान होगा। साथ ही साथ में रिड्यूस साइड इफेक्ट, मैंने ये बात कई बार बताई है कि एलोपैथिक मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, आपके डॉक्टर को नीड होगी कि आपको आयुर्वेद की दवा लिखी जाए तो उनके साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं कम होंगे। तो इस तरीके से यूजिंग आयुर्वेदा रसायन एंड सपोर्टिव थेरेपीज, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि करेंटली ऐसी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। जैसे मैं आपसे बात करूं एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में, अगर आप देखते हैं कि कोई आपका बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है, डिप्रेशन का पेशेंट है, तो एलोपैथी में जो आपकी मेडिसिन दी जाती है, एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिकेशन किया जाता है, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। पेशेंट वेट गेन करने लगता है ना, पेशेंट मोर ज्यादा जो है कई बार क्या हो जाता है, ज्यादा डिप्रेसिव हो जाता है, पेशेंट स्लगिश हो जाता है, कई बार उसे बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। तो इस तरीके की अप्रोच को जब हम आयुर्वेद में लेके आएंगे तो आयुर्वेद क्या कहता है, वो आपके ट्रीटमेंट को इस तरीके से पर्सनलाइज्ड करेगा कि उसके आपके शरीर पर साइड इफेक्ट बहुत कम होंगे। और ऐसी बहुत सारी रिसर्च है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, सपोज दैट उस पर रेडिएशन चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है, लेकिन साइड बाय साइड अगर वो आयुर्वेद को लेता है तो आयुर्वेद की मेडिसिन का जो प्रभाव है, ऐसा देखा जा रहा है कि जो आपके रेडिएशन के जो साइड इफेक्ट हैं, कीमो के जो साइड इफेक्ट हैं, उस पेशेंट पे नहीं होते हैं जो पेशेंट आपका पैरेलली आयुर्वेद ले रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि आयुर्वेद में जो रसायन चिकित्सा बताई गई है, जो एंटी एजिंग चिकित्सा बताई गई है, जो आपके शरीर को रिजुविनेट करने के लिए जो चिकित्सा बताई गई है, उससे हमारी बॉडी को ज्यादा अच्छे से मैनेज किया जा सकेगा। तो हम इस तरीके से साइड इफेक्ट को कम कर पाएंगे और आयुर्वेद के थ्रू अपनी हेल्थ का ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रख पाएंगे। थोड़ा और आगे की बातें कर लेते हैं।
और जानते हैं कि इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होगा मेडिकल एजुकेशन पर। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी सिलेबस इतना ज्यादा है। आई एम श्योर इस बात से हम सब एग्री करते हैं कि मेडिकल में सिलेबस बहुत ज्यादा है, चाहे वो एमबीबीएस का सिलेबस हो, चाहे वो आपका आयुर्वेद का सिलेबस हो, चाहे वो होम्योपैथी का सिलेबस हो। जब आप इसकी डिटेल में जाते हैं तो सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या प्रभाव होगा आपको मैं बताना चाहूंगा, रिवोल्यूशनरी चेंज इन द करिकुलम डेवलपमेंट, यानी इंपैक्ट जो आप कहना चाह रहे हैं एजुकेशन के ऊपर जो इसका प्रभाव देखना चाह रहे हैं। एनकरेज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। आज तक ये बात आप सब लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में जो रिसर्च है वो बहुत लिमिटेड हो पा रही है। उसका कारण क्या है, कई बार आयुर्वेद के जो कॉलेजेस हैं, जो संस्थान है, उनको फंडिंग के लिए गवर्नमेंट उतना पैसा नहीं देती जितना पैसा आपकी एलोपैथिक मेडिकेशन में रिसर्च में जाता है। लेकिन जब आप इसे मर्ज कर देंगे तो इसमें हम बहुत अच्छी रिसर्च कर पाएंगे, दोनों विधियों को, दोनों पद्धतियों को ज्यादा अच्छी तरीके से जान पाएंगे और इससे हमारे पास साइंटिफिक कुछ एविडेंस होंगे। साथ ही साथ में ओपन न्यू कैरियर पाथ इन इंटीग्रेटिव मेडिसिन, पॉलिसी मेकिंग एंड पब्लिक हेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस बात को जानते हैं बहुत लंबे समय तक अगर कोई पेशेंट आयुर्वेद के थ्रू ट्रीटमेंट लेता था या होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेता था, सिद्धा, यूनानी किसी से ट्रीटमेंट लेता था, तो उसको हेल्थ पॉलिसी की जो कंपनियां उसको कहीं ना कहीं कंसिडर नहीं करती थी। लेकिन कुछ सालों में ऐसे भारत सरकार ने चेंज किए कि अब अगर आप आयुर्वेद के थ्रू भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसका आपको जो पॉलिसीज हैं, हमारी हेल्थ पॉलिसीज हैं, उसको उसमें शामिल किया जाने लगा है। तो जब आप इंटीग्रेटिव हेल्थ अप्रोच में आएंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ पॉलिसी बनाने में हमको आसान रहेगा, पेशेंट को ज्यादा हम फ्रीडम दे पाएंगे कि वो किसी भी जो कैपैथी को इसमें चूज कर सकता है और जो एक्सपर्ट होगा वो पूरी तरीके से हेल्थ पॉलिसी के क्राइटेरिया में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम आयुर्वेद की रिसर्च देखेंगे तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन जब आप इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो इससे क्या होगा, रिसर्च के जो पैरामीटर्स हैं, रिसर्च की जो डायमेंशन है वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि न्यू स्कोप फॉर क्लिनिकल ट्रायल, न्यू स्कोप फॉर क्लिनिकल ट्रायल ऑन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है उन पर हम ज्यादा बेटर ट्राई कर पाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। और डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कंबाइनिंग बोथ सिस्टम। जब दोनों सिस्टम को आप मर्ज कर देंगे तो इनकी वजह से जो मेडिकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं बेटर हो जाएगा एंड इंडिया कैन बिकम द ग्लोबल लीडर इन इंटीग्रेटिव मेडिसिन। जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि ये पहली बार इंडिया में ही ये कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत से जो डॉक्टर्स क्रिएट होंगे, जो हाइब्रिड फिजिशियन क्रिएट होंगे, वो पूरे वर्ल्ड में जाकर के इसके बारे में लोगों को बता पाएंगे और ग्लोबल हेल्थ का हिस्सा हम बन पाएंगे। अगर मैं कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के बारे में बात करूं तो जैसे बेसिकली इसको दो पार्ट में हमने यहाँ बांटा है, काष्ठ औषधि और आपकी जो रस औषधि होती है। काष्ठ औषधि का मतलब क्या है, जो हर्बल आप प्लांट यूज करते हैं, और इसमें भी दो पार्ट हमने किए हैं कि अगर कोई सिंगल सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, जैसे आप केवल आंवला यूज करते हैं, अश्वगंधा यूज करते हैं, हरण यूज करते हैं, तो इनको हम सिंगल ड्रग या सिंगल सब्सटेंस बोलते हैं। इसी तरीके से मल्टी इंग्रेडिएंट का मतलब जहां पे एक से ज्यादा दवाइयों को, एक से ज्यादा हर्ब को मिक्स करके आप तैयार करते हैं, जैसे त्रिफला है, त्रिकटू है, लाइक दैट। लेकिन अब बात करें रस औषधियों की, तो रस औषधियों में मैक्सिमम आपकी मेटल्स होती हैं, और अगर आप एलोपैथिक किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो कहेगा कि नहीं, जो आपकी रस औषधियां हैं वो टॉक्सिक हैं, उनमें हैवी मेटल्स हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आयुर्वेद में ये जो भस्म है, जो रस औषधियां हैं, ये हजारों वर्षों से प्रयोग होती आ रही, तो इसका जो साइंटिफिक बेसिस है वो कहीं ना कहीं इसके थ्रू जान पाएंगे। और इसमें भी सिंगल सब्सटेंस और मल्टी इंग्रेडिएंट को यूज करते हैं। जैसे अब मैं बात करूं ताम्र भस्म की, स्वर्ण भस्म की, लौह भस्म की, तो इसमें एक ही मेटल है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी इंग्रेडिएंट की, जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस है या आपका योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रिपरेशंस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं। तो इस तरीके से हम इसके साइंटिफिक एविडेंस को भी जान पाएंगे। बात करते हैं थोड़ा और आगे की, और बात करते हैं चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन के बारे में। इस कोर्स को लॉन्च करने से, यानी जो आपका इंटीग्रेटिव कोर्स है, इसको लॉन्च करने की वजह से क्या चैलेंजेस आएंगे। तो चैलेंज में सबसे हम पहले बात करेंगे कि कह रहा है कि स्केप्टिज्म अमंग द ट्रेडिशनल एलोपैथिक प्रैक्टिशनर, यानी जो हमारे एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, उनके बीच में इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं
एक कंपटीशन सा है कि मान लो ये चीज कैसे अलाउ कर दी गई है ना। और उससे क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या है, एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जब हम ये बात करते हैं, कई बार बोला जाता है कि आप तो होम्योपैथी के हैं, आप तो आयुर्वेद के हैं, आप तो सिद्धा के हैं, आप कैसे एलोपैथिक चीजों को जान सकते हैं। भाई सारे फील्डों की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, सारी विधाओं की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में डेवलप किया गया है, जब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे अंदर ये एक सद्भावना आएगी और हम एक होलिस्टिक वे में काम करेंगे और इसे साइंटिफिक एविडेंस कहीं ना कहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके से म्यूचुअल रेस्पेक्ट से जब हम काम करेंगे तो ज्यादा बेटर ग्रो करेंगे और ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट चैलेंज की बात करें, करिकुलम ओवरलोड। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि करिकुलम ओवरलोड हो जाएगा, सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको बताया जैसे इनिशियली कि इस सिलेबस को तैयार करने के लिए प्रॉपर कमेटी का गठन किया गया है, प्रॉपर इस पे होमवर्क किया गया है, तब जाकर के इसे लॉन्च किया है। पौंडचेरी जिपमर लॉन्च कर रहा है, जो एक नेशनल इंपॉर्टेंस का संस्थान है, इतनी आसानी से इसे खराब नहीं करेगा। और इस सिलेबस को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि इससे ओवरलोड नहीं होगा। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, स्मार्ट करिकुलम डिजाइन विद अ मॉड्यूलर लर्निंग, ध्यान देंगे इसकी जो सिलेबस की शुरुआत की गई है वो क्या है, वो है एक मॉड्यूलर लर्निंग में धीमे धीमे कई फेजेस में, मेनली अभी बेसिकली आपका 3 फेज में हमने इसे सिलेबस को डिवाइड किया है। यानी 5.5 ईयर का जो टोटल करिकुलम है इसको 3 फेज में डिवाइड करेंगे सो दैट स्टूडेंट इससे ओवरलोडेड ना हो जाए। तो इस तरीके से इसके कुछ चैलेंजेस और उनके सोल्यूशन के बारे में हमने बात की। अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्स का लॉन्ग टर्म विजन क्या है ना। इसको हम क्यों कर रहे हैं, फ्यूचर हमारा इसमें हम क्या भविष्य देख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे, क्रिएशन ऑफ न्यू जनरेशन डॉक्टर्स दैट इज द स्वास्थ्य रक्षक, यानी जो टर्म है या हमारी थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, नई जनरेशन में जो हमारी डिमांड है एक होलिस्टिक हेल्थ केयर की, तो उसमें जो हम नए डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, स्वास्थ्य रक्षक कहेंगे। और इससे होगा क्या, बूस्ट टू आयुष्मान भारत एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो जो आयुष्मान भारत या नेशनल हेल्थ पॉलिसी की जो गाइडलाइन है, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य देने के जो हमारे वादे हैं, व्यक्तियों को रोग रहित करने के जो हमारे वादे हैं, वो कहीं ना कहीं इसके थ्रू पूरे हो पाएंगे और इससे हम ज्यादा लोगों की सेवा कर पाएंगे। बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर ग्लोबली, इंडिया एज विश्व गुरु इन मेडिसिन। जिस तरीके से हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बने, तो उसके लिए आप जानते हैं कि भारत की जो ट्रेडिशनल विजडम है, जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम है, जब तक हम इसे ग्लोबली एक्सेप्टेंस नहीं करा पाएंगे, जब तक हम इसे पूरे विश्व में नहीं बता पाएंगे कि आयुर्वेद भी ट्रीटमेंट में आपकी हेल्प करता है, आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को मैनेज करता है, आपकी ऐसी ऐसी बीमारियों को ठीक कर सकता है जिनको आप असाध्य मानते हैं या इनक्यूरेबल मानते हैं। तो इस तरीके से इस कोर्स के बहुत सारे आपको फायदे होने वाले हैं। और बात करें अगर मेनली मेरे जैसे व्यक्ति के बारे में, तो मैं तो इस कोर्स का बहुत जोर शोर से वेलकम करता हूं, क्योंकि मेरी ये थॉट प्रोसेस हमेशा से थी कि उस सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में संहिताएं लिखी गई हैं, जिस समय आपका हमारा आयुर्वेद लिखा गया है, उसको आज के समय में हम किस तरीके से अप्लाइड करें। आज के जो चेंजेस हैं, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं, उनको हम समझें और आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाएं। और आयुर्वेद के थ्रू जो आयुर्वेद का उद्देश्य है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए और अगर कोई रोगी है तो उसे कैसे निरोग किया जाए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में इस तरीके की कोई पैथी नहीं है जो ये बताती है कि स्वस्थ व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखा जाए। लेकिन जब आप आयुर्वेद पढ़ते हैं तो आयुर्वेद एक आपकी जीवन शैली है, आपके जीने की एक कला है, जो कहीं ना कहीं आपको ये बताती है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को रखें, किस तरीके से अपनी जीवनचर्या रखें, किस तरीके से आप अपनी रात्रिचर्या रखें कि आप बीमारियों से दूर रहें। लेकिन अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी हो भी जाती है, अगर कोई व्याधि उत्पन्न हो जाती है, तो उसकी चिकित्सा क्या करें, इसके बारे में भी आयुर्वेद ने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो ये इंटीग्रेटिव कोर्स के बारे में मेरा जो ओपिनियन है वो पॉजिटिव है, वेलकम कर रहा हूं मैं इसका। आप लोग क्या सोचते हैं कि ये कोर्स कैसा रहेगा, आने वाले समय में लोग इसे किस तरीके से देखेंगे, इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ में इस कोर्स के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।